आप होम मिनिस्टर हैं 11 साल से। अगर यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, आप क्या कर रहे थे उसके लिए? ये तो आपकी नाकामी का आप सबूत दे रहे हैं। और वो जो बांग्लादेश से भाग कर आकर बैठी है, बराए मेहरबानी उसको सीमांचल को ला ले। वो खुद बॉर्डर का रास्ता हम दिखा देते, वहां जाके छोड़ दे उसको पहले बाहर करें। आप वो क्यों रही है दिल्ली में? जमीन कट जाती। हम खुद चश्मदीद गवाह हैं। हम देख चुके हैं अख्तर भाई से, हम जाके रिलीफ बांटे थे एक बार। पुल नहीं है, पुल बनता है तो नदी में धंस जाता है। बीजेपी राज में आपने अक्सर ज्यादातर सुने घुसपैठियों के बारे में, जो घुसपैठी निकालेंगे। इतनी ज्यादा घुसपैठ हो चुके हैं, इतनी ज्यादा इनकी सरकार में, और ये विपक्ष पार्टी जो है घुसपैठियों की साथ देने जाते। अभी राहुल गांधी की यात्रा बिहार में वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली थी, जिसको इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये घुसपैठ अधिकार यात्रा है। घुसपैठियों को अधिकार देने पहुंचे हैं, उनकी वोट बैंक के लिए जो है विपक्ष पार्टी वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे। तो वहीं पर आज असदुद्दीन ओवैसी ने जो है गृह मंत्री अमित शाह को जमकर घेरा है और उन्होंने कहा है जो पिछले 11 साल से आप गृह मंत्री है इस देश के, और उसके बावजूद भी अगर आपसे घुसपैठी नहीं निकल पा रहे आप, तो ये गलती किसकी है? और सबसे पहले जो आप बांग्लादेशी के नाम लेते, जो बांग्लादेश ज्यादातर घुसपैठ है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश जो दिल्ली में बैठी है उसको क्यों नहीं निकालते? अगर आपको बॉर्डर की रास्ता नहीं मालूम है तो हम बता देंगे जो कहां पर छोड़ के आना है, कहां पर बॉर्डर का रास्ता है। तो आप समझ रहे किसकी बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपको याद होंगे बांग्लादेश की लड़ाई के बाद जो वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जब दिल्ली में प्रधानमंत्री ने उनको पनाह दिए थी, और अब तक जो है वो दिल्ली में है, जिसके चलते असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है जो सबसे पहले आप उसको निकाले। घुसपैठियों की बात बीजेपी सरकार करते, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिल्ली में जो है छुपा कर रखा है, उनको सपोर्ट करते हैं। आखिरकार क्यों? घुसपैठियों के नाम ले लेकर मुसलमानों को दिन रात कोसते हैं, और आखिरकार शेख हसीना को क्यों पनाह देते हैं? देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आखिरकार बीजेपी सरकार क्यों पनाह देते हैं? उनके लिए क्यों बात नहीं करते? उनको यहाँ से क्यों नहीं भेजते हैं? क्या फायदा है शेख हसीना से बीजेपी को? इसके बीच असदुद्दीन ओवैसी गृह मंत्री अमित शाह को जमकर घेरते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार असदुद्दीन ओवैसी की बयान सुने। आप होम मिनिस्टर हैं 11 साल से। अगर यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, आप क्या कर रहे थे उसके लिए? ये तो आपकी नाकामी का आप सबूत दे रहे हैं। और वो जो बांग्लादेश से भाग कर आकर बैठी है, बराए मेहरबानी उसको सीमांचल को ला ले। वो खुद बॉर्डर का रास्ता हम दिखा देते, वहां जाके छोड़ दे उसको पहले बाहर करें। आप वो क्यों रही है दिल्ली में? लास्ट सवाल हम पूछेंगे सर। नहीं, आप फर्स्ट पूछेंगे। काउंसिल को लेकर क्या राय है? बराबर होना चाहिए। आर्टिकल 370 हमें तो प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला था पार्लियामेंट में। वो अगर आएगा तो सीमांचल का डेवलपमेंट क्या प्रायोरिटी क्या होगी वो काउंसिल डिसाइड करेगा। क्या यहाँ पर आपका मखना का क्या रेट मिल रहा है बताइए? यहाँ पर मकई का मामला क्या रेट मिल रहा है बताइए? एम्स क्यों नहीं आता यहाँ पर? गाया में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पर क्यों नहीं आती? एक बेंच खोलिए हाई कोर्ट का यहाँ पर। यहाँ तो दिल्ली से फ्लाइट अरे एक बिल्कुल नहीं है, अहमदाबाद क्यों गई? अब ये बताइए कि एएमयू का एक छोटा सा दो कोर्सेस का उसको भी आप बंद करना चाहते हैं। पानी आता है, जमीन कट जाती। हम खुद चश्मदीद गवाह हैं। हम देख चुके हैं अख्तर भाई से, हम जाके रिलीफ बांटे थे एक बार। पुल नहीं है, पुल बनता है तो नदी में धंस जाता है। तो आपने सुना, इस पर आपको क्या लगते हैं? जो शेख हसीना को बीजेपी का छुपाने का क्या मतलब है? उनको यहाँ से भेजना चाहिए घुसपैठी निकालने से पहले। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।